विद्यार्थियों, मैं आप लोगों को अंग्रेजी की एक और क्लास में, अंग्रेजी की ग्रामर क्लास है, इसमें हम आप लोग का फिर से एक बार स्वागत करते हैं। हम यहाँ पर आपको रूल लिख चुके हैं ताकि आपको ज्यादा दिक्कत करना ना पड़े। आपको बता दिया जाए कि द यूज ऑफ, हम लोग कैन पढ़ना स्टार्ट करेंगे। कैन का प्रयोग ज्यादातर लोग ये बताते हैं कि सिर्फ इतना याद कर लो, सकता है, सकती है, सकते हैं, बस इतना ही बताते हैं। मैं थोड़ा सा आपको बताता हूँ इसका डिटेल्ड। ऐसे हिंदी वाक्य, मैं बोर्ड पर लिखा हूँ, ऐसे हिंदी वाक्य जिनके अंत में मुख्य क्रिया के साथ सकता है, सकती है, सकते हैं आदि शब्द आए तो कैन का प्रयोग करते हैं। कैन का प्रयोग जो होता है वो कहाँ किया जाता है ये भी सुन लो। जो सकता है, सकती है, सकते हैं मिले तब मत कर देना। इसके साथ में मैं लिखा हूं नंबर 2 पे, कैन का प्रयोग शक्ति, शक्ति को अंग्रेजी में पावर बोलते हैं, योग्यता अंग्रेजी में एबिलिटी बोलते हैं, और क्षमता, क्षमता को अंग्रेजी में कैपेसिटी बोलते हैं, आदि को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। नंबर 3 पर आप लिखेंगे कैन के साथ एक्टिव वॉइस में। एक्टिव वॉइस में क्रिया का पहला रूप प्रयोग होता है। बच्चों, क्रिया का पहला रूप प्रयोग होता है। दो टाइप के सेंटेंसेस होते हैं, एक एक्टिव वॉइस होता है, दूसरा पैसिव वॉइस होता है। एक्टिव वॉइस में सदैव क्रिया का पहला रूप होता है। अब आओ देखो कैसे हम कैन की सहायता से शक्ति, योग्यता और क्षमता को प्रदर्शित करते हैं। तो हम हट गए थे आप लोग के सामने, ये टाइप 1 है। टाइप 1 को वीडियो रोक करके उतार लीजिएगा। अब इसमें आप लोगों को वाक्य में दिखाता हूँ। जैसे आपको सेंटेंस मिलेगा तो वो कैसा सेंटेंस मिलेगा। जैसे सेंटेंस क्या हो सकता है, पहला वाक्य है राधा अपने भाई के साथ कक्षा में अंग्रेजी बोल सकती है। यानी कि राधा के अंदर यह क्षमता है कि वो अंग्रेजी बोल सकती है, बिना क्षमता के तो बोल नहीं पाएगी। सबसे पहले आप कर्ता लिखते हो, कर्ता के रूप में राधा है। कर्ता के तुरंत बाद सहायक क्रिया कैन का प्रयोग करेंगे। उसके बाद आप क्रिया लिखेंगे। क्रिया शक्ति है कि एकदम पहले आएगा बोलना। बोलना की अंग्रेजी होता है स्पीक। राधा कैन स्पीक, किसको नहीं है, क्या बोल सकती है बताओ, इंग्लिश। ढेर सारे बच्चे इंग्लिश के पहले द का प्रयोग करते हैं। अगर इंग्लिश के पहले द लगा दिए तो ये अंग्रेज लोग बन जाएगा, और अंग्रेज लोग बनाना नहीं है आप लोग को। सिर्फ अंग्रेजी का पहला अक्षर कैपिटल लेटर में सब्जेक्ट है, और इसके साथ में द नहीं लगना चाहिए। किसको नहीं, क्या, तो कैसे बोल सकती है बताओ। अपने भाई के साथ, पहले अपने है फिर भाई है फिर के साथ। भले ही पहले अपने है, के साथ की अंग्रेजी पहले लगती है विथ। अपने की अंग्रेजी राधा लड़की है, लड़की स्त्री है, स्त्री के लिए अपने की अंग्रेजी हर लगाएंगे, भाई की अंग्रेजी ब्रदर लगाएंगे। आगे बढ़ते हैं, कहाँ बोल सकती है बताओ, कक्षा में। में की अंग्रेजी इन द क्लास। पहला वाक्य आप लोगों के सामने कंप्लीट है। मैं हट जाता हूं, आप वीडियो रोक करके खुद लिख सकते हो। चलें आगे। नंबर 2, सिद्धांत अपने दोस्तों के साथ 10 किलोमीटर दौड़ सकता है। ये सुनो, सिद्धांत के अंदर क्षमता है तभी दौड़ेंगे, ना होती तो न दौड़ते। आगे कर्ता लिखेंगे। सबसे पहले कर्ता कौन है, सिद्धांत। सिद्धांत काफी फेमस है बच्चे, इसलिए सिद्धांत को बार बार बोलते हैं। कर्ता के तुरंत बाद सहायक क्रिया के रूप में क्या लगाओगे, कैन। उसके बाद आप क्रिया लिखोगे, दौड़ना की अंग्रेजी होता है रन। किसको नहीं है, क्या नहीं है, क्या कितना दौड़ सकता है बताओ, 10 किमी। यस लगा दो, 10 किलोमीटर बहुवचन होता है। अब कैसे दौड़ सकता है बताओ, अपने दोस्तों के साथ। पहले अपने हैं फिर दोस्तों हैं फिर के साथ।
के साथ की अंग्रेजी पहले लगाएंगे विथ। फिर अपने सिद्धांत लड़का है, लड़का के लिए अपने की अंग्रेजी क्या होती है? हिज। दोस्तों की अंग्रेजी होता है फ्रेंड। अगर इसका ये अफर्मेटिव था, अगर निगेटिव आए तो बहुत कठिन सेंटेंस तो होने वाला नहीं है। निगेटिव सेंटेंस आप तो जानते ही हो कि बहुत कठिन होने वाला नहीं है। निगेटिव में क्या होता है, कैसे सेंटेंस बनेंगे? जैसे हम अपने विद्यार्थियों को कक्षा में नहीं पीट सकते। देख लें, पीटने की क्षमता है लेकिन हम खुद ही नहीं पीट सकते। यहां पर कर्ता लगाएंगे वी। सकता है, सकती है, सकते हैं आया है तो, नहीं आया है तो बीट मतलब लिखना। सबसे पहले कर्ता वी, सहायक क्रिया कैन, नाट है तो नाट लगा लेंगे, फिर क्रिया लिखेंगे, क्रिया लास्ट में, सकते के पहले पीटना की अंग्रेजी। इसने कहा किसको पीट सकते हैं? अपने विद्यार्थियों को। अपने की अंग्रेजी वी के लिए देखो क्या है? स्टूडेंट्स। कक्षा में की अंग्रेजी इन द क्लास। अगला चौथा, आप लोग अपने माता के साथ घर पर मोबाइल नहीं चला सकते हैं। सबसे पहले कर्ता लिखेंगे, फिर सहायक क्रिया कैन नॉट, फिर क्रिया लिखेंगे चलाना की अंग्रेजी। अगर मोबाइल चलाते हो तो इसे ऑपरेट करते हो, यू कैन नॉट ऑपरेट। किसको सबसे पहले लिखना था? कर्ता आप। सहायक क्रिया कैन नॉट, क्रिया लिखना था लास्ट में, सकते के पहले चलाना, चलाना की अंग्रेजी ऑपरेट। किसको नहीं है? क्या चला सकते हो बताओ? मोबाइल, द मोबाइल। किसको के बाद क्या हो चुका, क्या के बाद कैसे नहीं चला सकते बताओ? अपने माता के साथ। पहले अपने है, फिर माता है, फिर के साथ है, के साथ की अंग्रेजी, फिर अपने की अंग्रेजी आपका अपना, यू के लिए अपने की अंग्रेजी, माता की अंग्रेजी, अब घर पर की अंग्रेजी तो सबको मालूम होगी, एट होम। वीडियो आप रोकें, निगेटिव खुद कर सकते हैं, इंट्रोगेटिव के एक दो सेंटेंसेस आप देखें। अधिकारी अपने बेटे को सेना में क्यों भेज सकता है? सबसे पहले करता प्रश्न, क्यों आया है तो प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी, क्यों प्रश्नवाचक शब्द, उसके तुरंत बाद सहायक क्रिया कैन, फिर करता अधिकारी की अंग्रेजी द ऑफिसर, फिर क्रिया भेजना की अंग्रेजी सेंड। किसको? अपने बेटे को। भेज सकता है कि सकती है? सकता है तो पुरुष है, अपने के लिए हिज, सन मतलब बेटा। कहाँ भेज सकता है? मे की अंग्रेजी पहले, आर्मी मतलब होता है से। अगला ये इंट्रोगेट, क्या आप यह शराब
पी सकते हो। अगर सबसे आगे क्या आया है तो आप यहाँ शुरुआत कैन से करेंगे। कर्ता फिर लिखेंगे आपकी अंग्रेजी यू, फिर क्रिया लिखेंगे, पीना की अंग्रेजी होता है ड्रिंक। क्या पी सकते हो? यह शराब की अंग्रेजी होता है देसी। अब डाल दीजिए टाइप 2। टाइप 2, टाइप 2 में आप लोग क्या लिखोगे वो देखो। डाल लीजिएगा, हट जाते हैं। टाइप 2 देखो कितना मिनट हो गया, देखो तो बस चले आए। टाइप 2 में लिखें, स्टार्ट करें। टाइप 2 को पहले नंबर पे पहचान लो। टाइप 2 पे नंबर 1 लिखेंगे कैन का प्रयोग अनौपचारिक रूप अनुमति, इंग्लिश होती है इनफॉर्मल परमिशन। अनौपचारिक अनुमति लेने अथवा देने के लिए ही करते। जो कैन का प्रयोग है उधर ले लो, कैन का प्रयोग अनौपचारिक रूप से अनुमति लेना हो या देना हो उसके लिए भी करते हैं। अब कहो कि सर जी अनौपचारिक अनुमति है क्या, ये बता दीजिए। अच्छा, किसी ऑफिस में घुसते हो तो वहां बोलते हो मे आई कम इन सर कि कैन आई कम इन सर? मे आई कम इन सर बोलते हो। तो किसी ऑफिस में घुसने के लिए औपचारिक अनुमति हो। जब तक तुम्हारे अधिकारी, तुम्हारे टीचर हो, प्रिंसिपल हो, तुम्हारे माँ हो, तुम्हारे पिता हो, अगर अनुमति नहीं देंगे तब तक आप इंटर नहीं होते। अगर आप दोस्तों से अनुमति लेते हो, अनौपचारिक अनुमति है। अगर आप अपने छोटे भाई से अनुमति लेते हो, अनौपचारिक अनुमति है। तो अनुमति जो होती है अनौपचारिक, दोस्त समानता, दोस्तों से, घर परिवार में, ये अनौपचारिक अनुमति कहलाती है। ठीक है, अनौपचारिक अनुमति, इसके लिए आप कैन का प्रयोग कर सकते हो। जैसे आप हमसे या हमसे नहीं अपने दोस्तों से बोलते हो, क्या मैं आपकी कलम ले सकती हूँ? आपने पूछा क्या मैं आपकी कलम ले सकती हूँ, तो यहां स्टार्ट करेंगे, अनुमति मांग रहे हो। लेकिन समानता दोस्तों से, हम उम्र में, घर परिवार पे, मान लो दोस्तों से आपने कलम मांगा नहीं तो छीन लोगे, तुम दो जल्दी आगे। तो यहाँ पर कैन सबसे आगे क्या आ जाए तो कैन का प्रयोग करते हैं। फिर कर्ता लिखेंगे मैं की अंग्रेजी आई। फिर क्रिया लेना की अंग्रेजी टेक होती है। वैसे कलम मतलब जब मांगते हो तो उधार मांगते हो, और उधार मांगना की अंग्रेजी टेक भी लगा सकते हो या टेक के स्थान पर बारो। बारो कर्ता लिखना था, सबसे पहले कैन, फिर कर्ता, फिर क्रिया। उसने कहा किसको नहीं है, क्या ले सकता हूं बताओ, आपकी कलम। वैसे आपकी अंग्रेजी तो यू होता है, और यू के साथ में कोई नाउन, जो कलम है नाउन है, तो यू के साथ नाउन आए तो यू पेन नहीं अच्छा है। आप बताओ यू के स्थान पर क्या होना चाहिए? योर पेन। अच्छा है, बुरा की बात नहीं है, योर के साथ ही नाउन आता है, यू के साथ नाउन नहीं आता, यू तो कर्ता होता है। आगे इन्होंने कह दिया हाँ आप ले सकते हैं, आप ले सकते हैं। इन्हीं के प्रश्नों का आपने जवाब दिया, इनके प्रश्नों को जब आपने जवाब दिया तो हाँ की अंग्रेजी होती है, कामा लगाएंगे, कर्ता के रूप में आप यू, कैन। अब देखो लेना की अंग्रेजी एक बार जब रिपीट हो चुकी है, टेक या बारो, तो दोबारा नहीं लिख सकते, सिर्फ यही लिखेंगे यस यू कैन। इन्होंने कह दे नहीं,
आप नहीं ले सकते। तो सीधा बोलेंगे नहीं की अंग्रेजी नो कामा यू नहीं ले सकते कैन नॉट। कैन नॉट को इस वाले फॉर्म में कैन का शॉर्ट फॉर्म कांट लिखना ज्यादा बढ़िया होता है। ये था, इसमें टाइमिंग देख लीजिएगा, ये था आपका ओरिजिनल फॉर्म। ऐसे आप बना सकते हो। एक दो सेंटेंसेस हम आपको और देते हैं। कैन के बाद हम लोग बढ़ेंगे कुड की तरफ। वीडियो रोकिएगा, उतार लीजिए। आगे सेंटेंस, जैसे आप अपने दोस्त से बोलते हो क्या मैं आपके बगल बैठ सकता हूँ? उन्होंने कहा हाँ। आप बैठ सकते हैं। क्यों मूड सनका और कहे नहीं, तुम नहीं बैठ सकते हो। तो क्या करेंगे ऐसे अंग्रेजी देख लो। इन्होंने कहा सबसे पहले क्या आया है, शुरुआत कैन से करेंगे, फिर आप कर्ता लिखेंगे, मैं की अंग्रेजी आई, फिर क्रिया लिखेंगे, किसको नहीं है, क्या नहीं है, कैसे बैठ सकता हूँ नहीं है, कहाँ बैठ सकता हूँ बताओ, आपके बगल। अगर कहीं पर के बगल आ जाए तो पहले बगल की अंग्रेजी लिखेंगे बिसाइड, और आपकी अंग्रेजी होती है पर्सन। इन्होंने कहा हाँ आप बैठ सकते हैं, तो हाँ की अंग्रेजी यस, कर्ता के रूप में यू कैन, फुल स्टॉप। इन्होंने अगर कह दिया नहीं आप नहीं बैठ सकते, नो यू कैन नॉट, या इसी का कैन नॉट का शॉर्ट फॉर्म। कितना मिनट हो आगे। ये हो गए सेंटेंसेस। आगे, अगर एक बार क्रिया रिपीट हो चुकी है सिट, तो दोबारा इसका प्रयोग नहीं किया जाता। हाँ क्या इसमें ना, नहीं एक बार नो के लिए, दोबारा नहीं बैठ सकते होंगे, दोनों सही। ठीक है, पूरा नहीं होगा, यही इतना होगा। हाँ, अगर किसी के प्रश्नों का उत्तर दे रहे हो, ये याद रखना, ये स्पोकन में भी याद रखना, तो आप दोबारा वाले को पूरा नहीं, सिर्फ यस यू कैन या यू कैन नॉट याद रखो, पूरा नहीं होगा, इसलिए तो बोल रहे हैं बार बार। आगे एक और, क्या हम यहाँ शराब पी सकते हैं? तो सबसे आगे क्या आया है, तो सबसे आगे क्या आया है, तो कैन। कर्ता लिखोगे, क्रिया लिखोगे, क्या पी सकते हो। अगर दिस नहीं है तो द वाइन या ए वाइन, ये हालांकि शराब गिन सकते नहीं हो, द यहाँ की अंग्रेजी लास्ट में, अगले में हाँ आप पी सकते हैं।